जयपुर की रश्मि कोठारी, वाह, उन्हें तो बड़ी अद्भुत लगी किताब। कहती हैं कि नई पीढ़ी के लिए वरदान है ये। मैंने कई चीजें जो इस बुक में पढ़ी वो मुझे सोचने पर उन चीजों ने मजबूर कर दिया कि एक 83 इयर्स के व्यक्ति को हर उम्र का इतना अच्छा तजुर्बा, और उसने अपनी उम्र बचपन से लेकर आज तक कैसे दिगंबर जैन स्कूल में पढ़े, आगे बढ़े, और उसके बाद इतना अच्छा बिजनेस किया, अपने बच्चों को अच्छा फ्लरिश किया, और आज अपनी उस जनरेशन से जो उनसे बहुत छोटी है उसके साथ भी उनका कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, इस बुक को पढ़ के मुझे समझ में आया। इस बुक के कुछ चैप्टर्स मुझे बहुत अपील किए, जैसे चैप्टर नंबर 10 जिसमें आपने अपनी वाइफ श्रीमती मालती जी का वर्णन किया है, बहुत दिल के करीब था। बहुत अच्छा लगा पढ़ के कि आप उस जमाने में भी कोई पुरुष अपनी वाइफ को कितना रिस्पेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 42 मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका एक जो बुक में ये लिखा हुआ आर्टिकल था जिसमें आपने ये लिखा है कि आप 2 फ्रेंड्स ने अपने एक फ्रेंड को पढ़ाने के लिए जिस तरह से अपनी पोजीशन पीछे लेके उनको फर्स्ट पोजीशन पे आने दिया ताकि उनको स्कॉलरशिप मिल जाए और वो पढ़ पाए, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। उसको देख के लगा कि कितनी ह्यूमैनिटी थी, और ऐसी ह्यूमैनिटी आज भी बच्चों में होनी चाहिए। ये बुक बहुत पॉजिटिव तरीके से लिखी गई है कि किस तरह से फैमिली को बड़े होने के साथ कितनी तरीके से शांति से अलग हो जाना चाहिए। मैं सम्मुख हूं जेके पाठक साहब के, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन और प्रख्यात वरिष्ठ अधिवक्ता। बड़े अभिभूत हैं पुस्तक पढ़कर। कहते हैं कि ये एल.डी. अग्रवाल साहब ने स्वयं के लिए नहीं लिखी है, बल्कि ये पुस्तक हम जैसे वृद्ध लोगों के लिए, सीनियर लोगों के लिए एक ऐसा मार्गदर्शन दे दिया है जी कि हम अपने संध्या काल को स्वर्णिम काल कैसे बनाएं। ऐसे बहुमूल्य मंत्र मार्गदर्शन के रूप में दिए हैं। निसंदेह एल.डी. अग्रवाल साहब का बहुत बहुत साधुवाद। पहली बात तो ये लगी जिसको मैं बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहा हूँ, एल.डी. अग्रवाल साहब ने संकोच नहीं किया है अपने बचपन के, जवानी के, युवावस्था में, व्यापार में, अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ थी, जो कमियाँ थी, जी उनको भी उजागर किया है। ये बात तो है। ये बड़े साहस की बात। हाँ, बहुत कम लोग की हिम्मत कर पाते हैं। मैंने कई जीवनी पढ़ी है लोगों की। अधिकतर जो है लोग जो है सो अपनी अच्छाइयाँ बखान करते हैं, लोगों को अच्छी लगे वो चीज़ें लिख देते हैं, कमियां नहीं बताते। एल.डी. अग्रवाल साहब ने अपने पारिवारिक जीवन, अपने गृहस्थ जीवन और ख़ास तौर से व्यापार में अपने भाइयों के साथ बंटवारा वगैरह में आया वो परिस्थितियाँ जो अपने लिए फेवरेबल नहीं थी, नुकसान उठाते हुए वो भी उन्होंने मेंशन किया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। पुस्तक के अंत में 3-4 चैप्टर तो ऐसे उन्होंने लिख दिए हैं, बिल्कुल ऐसे अच्छे उदाहरण दे करके, या स्टीव लॉ के जीवन से, बिरला साहब के पत्र के संबंध में देखें, चार्ली चैपलिन के संबंध में उन्होंने ये उदाहरण देकर के बताए हैं कि हम अपने संध्या काल को स्वर्णिम काल कैसे बना सकते हैं।